नमस्कार दोस्तों, आज हम एस्ट्रोबायोलॉजी और एलियन जीवन के बारे में जानेंगे। सदियों से मानव जाति ने तारों की ओर देखा है और पूछा है, क्या हम अकेले हैं? यह ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और एस्ट्रोबायोलॉजी इन सवालों का जवाब खोजने का प्रयास करता है। आइए इस यात्रा को एक साथ शुरू करते हैं। जब हम रात के आकाश में देखते हैं तो हम वास्तव में अतीत में देख रहे होते हैं, प्रकाश वर्ष दूर तारों और आकाश गंगाओं से आने वाले प्रकाश को। ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से विशाल है, अरबों आकाश गंगाओं से भरा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक में अरबों तारे हैं और इन सितारों में से कई के पास अपने ग्रह हैं, जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। जीवन के लिए आवश्यक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। तो क्या यह संभव है कि इनमें से कुछ ग्रहों पर भी जीवन विकसित हुआ हो? और क्या यह जीवन हमारे जैसा बुद्धिमान हो सकता है? ये वो सवाल हैं जो एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट खुद से पूछते हैं। 1961 में खगोल शास्त्री फ्रैंक ड्रेक ने एक समीकरण विकसित किया था जो हमारी आकाशगंगा में तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाता है। यह समीकरण कई कारकों को ध्यान में रखता है, जैसे तारों के निर्माण की दर और रहने योग्य ग्रहों की संख्या। हालांकि इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है, यह हमें इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं होने की संभावना पर सोचने को मजबूर करता है। अगर ब्रह्मांड में जीवन सामान्य है तो भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी ने पूछा, वे कहाँ हैं? यह प्रश्न, जिसे फर्मी विरोधाभास कहा जाता है, पूछता है कि हमें एलियन जीवन का सामना क्यों नहीं हुआ है। कई संभावित स्पष्टीकरण हैं। शायद इंटरस्टेलर यात्रा कठिन है, या उन्नत सभ्यताएं खुद को नष्ट कर लेती हैं, या हम गलत जगह देख रहे हैं। एक्सोप्लैनेट नई दुनिया की खोज। हाल के दशकों में खगोल शास्त्रियों ने हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज की है। कुछ एक्सोप्लैनेट पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान के समान हैं और कुछ अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में परिक्रमा करते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिक इन दूर की दुनिया के वायुमंडल का अध्ययन कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनमें जीवन के संकेत हैं। पृथ्वी पर चरम जीवन एक्सट्रीमोफाइल्स। यहाँ पृथ्वी पर वैज्ञानिकों ने जीवों को चरम परिस्थितियों में पनपते हुए पाया है, ज्वालामुखी के अंदर, गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट्स में और अंटार्कटिका की बर्फ की चादरों के नीचे। इन जीवों, जिन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स के रूप में जाना जाता है, ने दिखाया है कि जीवन अविश्वसनीय रूप से लचीला हो सकता है। इन खोजों ने इस संभावना के लिए दरवाजे खोल दिए हैं कि जीवन अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं पर भी हो सकता है। मंगल लाल ग्रह पर जीवन की तलाश। हमारे सौर मंडल में मंगल ग्रह एलियन जीवन की खोज के लिए सबसे आशाजनक स्थानों में से एक है। अतीत में मंगल एक अलग ग्रह था, मोटे वायुमंडल, नदियों, झीलों और महासागरों के साथ। आज मंगल ठंडा रेगिस्तानी है, लेकिन सतह के नीचे पानी के प्रमाण हैं। नासा के परसिवरेंस रोवर जैसे रोवर्स मंगल पर जीवन के संकेतों की तलाश कर रहे हैं। मंगल ग्रह के अलावा हमारे सौर मंडल में दो अन्य खगोलीय पिंड हैं जो जीवन को आश्रय दे सकते हैं। बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा और शनि का चंद्रमा एनसेल्ड्स। दोनों चंद्रमाओं में बर्फीली सतहों के नीचे विशाल तरल पानी के महासागर हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्री हो सकती है। वाओ, सिग्नल, एक रहस्यमय संदेश। 1977 में एक रेडियो टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष से एक अजीब संकेत प्राप्त किया जो 72 सेकंड तक चला। इस संकेत, जिसे वाओ सिग्नल कहा जाता है, में ऐसी विशेषताएं थीं जो वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि यह एलियन सभ्यता से आया होगा। हालांकि वाओ सिग्नल को फिर कभी नहीं दोहराया गया और इसका स्रोत एक रहस्य बना हुआ है। सीटी, एलियन सिग्नलों की खोज। सीटी या सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ब्रह्मांड में अन्य बुद्धिमान जीवन के प्रमाणों की तलाश करता है। सीटी वैज्ञानिक रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके अंतरिक्ष से आने वाले संकेतों को सुनते हैं, जो असामान्य या पैटर्न वाले संकेतों की तलाश करते हैं जो एलियन सभ्यता से उत्पन्न हो सकते हैं। यूएफओ और सरकारी जांच। दशकों से लोगों ने अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं यूएफओज की रिपोर्ट की है।
इनमें से अधिकांश घटनाओं को प्राकृतिक या मानव निर्मित वस्तुओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन कुछ अस्पष्टीकृत हैं। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने यूएपीज पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें स्वीकार किया गया कि कुछ घटनाओं को समझाया नहीं जा सकता है। पूत्रो, क्या हम अकेले हैं? तो दोस्तों, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है, लेकिन एस्ट्रोबायोलॉजी और अंतरिक्ष अनुसंधान के माध्यम से हम इस रहस्य के करीब पहुंच रहे हैं। हर नए खोज, हर नए ग्रह, हर नए तारे के साथ हम ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता को बेहतर ढंग से समझते हैं। शायद एक दिन हम उस प्रश्न का उत्तर पालेंगे। तब तक आइए हम खोज करते रहे, सीखते रहे। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।